हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेज। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मैटर लाते रहते हैं, तो आज आपके लिए लाए हैं स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शन पॉइंट की समरी। ये इसके अंदर है क्या, पहले तो वो देख लें। पहले इसका राइटर कौन है? A.K. रामानुजन है इसका राइटर। ठीक है, ये हिस्ट्री बता रहे हैं। एक इन्होंने इमेज सोची हुई है जिसके ऊपर इन्होंने पूरी कहानी बताई है। एक घर की कहानी है और उस घर का मानना ये है कि छोटा सा एक घर है। ठीक है, छोटा सा एक घर है और वहां पे क्या है, लोग आते हैं और फिर वहां से वापस नहीं आते। मान लो ये कोई छोटा सा घर है, यहाँ पे लोग एक बार अगर कोई भी आ गया तो वो यहीं का हो जाता है, वापस नहीं जा पाता। अगर वापस चला भी जाए तो क्या होता है, फिर वो घूम फिर कर वहीं पे आ जाता है। तो यही है इसके बीच में मेन। अब लाइंस पढ़ लेते हैं। तो जैसी पॉइंट स्टार्ट होती है तो स्पीकर बताता है कि एवरीथिंग दैट कम्स इनटू हिज हाउस ऑलवेज स्टेज। जो भी आता है वो हमेशा के लिए रुक जाता है। ऑफ इट लीव्स, और जब वो छोड़ के चला जाता है तो इट इवेंचुअली कम बैक अगेन, और फिर अचानक ही वो वापस आ जाता है। तो उसने कहा है कि स्पीकर का ये मतलब नहीं है कि हर चीज, कुछ कुछ चीजें जैसे काउस, प्रोस्टिट्यूट सॉन्ग्स, वाइव्स, सोल्जर्स, बुक्स, फोटोग्राफ्स और क्लॉथ्स, ये ऐसी चीजें हैं जो कि वापस से वापस आई जाती हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट कम इनटू द हाउस, कुछ ऐसी चीजें वापस आती हैं, स्टे देयर, और वहां पे ठहरती हैं। जैसे बिलीव्स, लोगों के जो बिलीव्स हैं वो सेम रहते हैं। स्पीकर डिस्क्राइब करता है हाउ द वुमन आर मेड टू फॉलो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, कैसे जो महिला है वो परंपरा के हिसाब से अपने दायित्व निभाती है। हाउ आई नेवर ब्रॉट ए डिश ऑफ स्वीट फॉर गॉड्स वेडिंग एनिवर्सरी, मतलब कि कभी भी शिवरात्रि का जो टाइम होता है तब क्या है, एक दूसरे के घर में मिठाइयां लगी जाती है, तो वहां की जो प्लेट है वो भी उनके घर पे रहती है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम द एग्जाम्पल टेक ए डार्कर टर्न। तो अब इसमें कुछ ऐसा मोड आता है जिसके बीच में जो स्पीकर है वो बात करता है एक सेना के अंदर जो लोग जाते हैं उसी के बारे में बात करता है कि द मैन इन द फैमिली हु हैव गॉन ऑफ टू फाइट, फाइट मतलब लड़ाई में, वन मैन वेंट एज फार एज सहारा बट केम बैक। अब कोई बंदा बहुत दूर तक चला गया तो वो वापस आता है। कैसे आता है? जैसे कि उसे किसी फोक्सिस ने खाया हो। ठीक है, मतलब कि मर्त रूप में उसको लास्ट में उसी घर के अंदर आना होता है, जिंदा नहीं आता वो। दिस सीम्ड लाइक क्वाइट डिप्रेसिंग थिंग्स टू हैव हैपन, बट द सेकंड मैन स्पीकर मेंशन केम बैक इन बॉडी अलोन, मतलब कि उसकी सिर्फ बॉडी ही आती है, वो जिंदा नहीं आता। ही डेड वाइल फाइटिंग, और वो मर जाता है युद्ध करते हुए। और एक कॉम्प्लिकेटेड रूप से ही वो घर के अंदर वापस आता है, मतलब कि घर से जुड़ा हुआ था पहले कभी, और मरने के बाद उसी घर के अंदर वापस आ जाता है, घर से दूर वो एंड में भी नहीं रहता। तो ये इसकी मेन थीम है कि चाहे कहीं भी चला जाए, मरने पे भी यहीं पे आएगा घूम के। दैट नथिंग इज मीनिंगलेस इन फैमिली। तो इसके बीच में इस फैमिली के अंदर कोई भी चीज मीनिंगलेस नहीं है। ऑल इट्स क्विक्स बिट्स ऑफ ट्रिविया एंड इम्पोर्टेंट हिस्ट्री बिलोंग्स टू द होम एंड कांट बी सेपरेटेड फॉर फ्यूचर जनरेशन, मतलब कि जितनी भी आने वाली जनरेशन है उनके साथ भी ये सारी बातें जुड़ी रहेंगी। कोई भी इन चीजों से अलग नहीं रह सकता है। कि अगर कोई एक घर है, उस घर से अगर वो जुड़ा हुआ है तो मरने के बाद भी वो वहीं पे उसी घर के अंदर ही अपने प्राण निकाल लेगा, या आपने कह सकते हैं उसकी बॉडी लास्ट में वहीं पे आके गिरेगी। तो ये है स्टोरी, कोई खास नहीं थी, फिर भी अगर आपको डाउट हो तो बता देना। थैंक यू।